सबको सांत्वना देते हुए बलि ने कहा, बोले जब दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा, जब विधाता हमारे अनुकूल हो जाएगा, हम इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो। लौटा दिया बलि ने सबको। जैसे देवगुरु बृहस्पति ने कहा था ना कि जाओ कहीं जाकर छिप जाओ, ऐसी दैत्यराज बलि ने भी कहा, बोले यदि इस समय लड़े तो सबके सब नष्ट हो जाएंगे, काल से कोई नहीं जीत सकता। तो दैत्यराज बलि ने कहा कि जाओ सबके सब कहीं जाकर छिप जाओ, जैसे कभी देवता जाकर छिप गए थे। आज छिपने का तुम्हारा समय है। समय ही तो है भाई। किसे नु वक्त बनावे राजा, किसे नु दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले जी। किते नवें महल बनांदा है, किते बने बनाए ढांदा है, पर लखां विचों कोई बिरला मुल वक्त दा पाउंदा है, ये वक्त गुजरदा जांदा। इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। टेर टेर के कहत घड़ी घड़ियाल में, और चली जात है आयु जगत जंजाल में। हरि भक्तन संग बैठ हरि गुण गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। तो अपने स्वामी की बात मानकर सब दैत्य तो जाकर कहीं रसातल में छिप गए। भगवान के हृदय की बात जानकर भगवान के जो वाहन हैं श्री गरुड़ जी, उन्होंने बलि को चरणों में जो झुका बैठा था, उन्होंने बलि को वर्णपाश से बांध दिया। अब जब भगवान ने बलि को इस प्रकार बंधवाया, अब सब लोग हाय हाय करने लगे। ये तो निर्दोष है, निरपराध है, ये भगवान क्या लीला कर रहे हैं, ये तो किसी भी प्रकार से बांधे जाने योग्य नहीं है। फिर बांध कर भगवान ने बलि से कहा, अच्छा जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो भगवान सर्वस्व का हरण करते हैं, पर जीव का सर्वस्व क्या है? उसका अभिमान ही उसका सर्वस्व है। जो है अपने अभिमान में ही तो है, वस्तुतः तो कुछ है नहीं। वस्तुतः भगवान अभिमान का ही हरण करते हैं, दर्पहारी हैं भगवान। अहंकार भगवान किसी का नहीं रहने देते, अपने आश्रित जन का तो कदापि नहीं रहने देते। उसमें तो भगवान ये रोग कभी नहीं रहने देते। कोई सोचे कि मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये रोग तभी तक रहेगा जब तक भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हुई। जिस दिन भगवान की कृपा दृष्टि हुई, ऐसा बानक भगवान बनाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में होंगी जो हो सकता है पहले पहले बड़ी सुखद ना लगे, पर परिणाम में अमृतोपमा। बंधवा दिया भगवान ने गरुड़ जी से कहकर, गरुड़ जी ने वर्णपाश से बांध दिया बलि को। बंधे हुए पड़े हैं बलि भगवान के चरणों में। तब भगवान ने कहा, हाँ भाई, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर, द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा, तृतीयम उपकल्पय। अच्छा, अब भगवान क्या कह रहे हैं? अरे असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। अब बलि को याद आ रहा है, मैं हंस दिया था। क्या कहा था मैंने? बातें तो वृद्धों की सी करते हो, पर बुद्धि अभी बालकों की सी है। मुझे प्रसन्न कर लिया तुमने। दैत्यराज बलि को स्मरण आ रहा है वो क्षण, कैसे अभिमान में भरकर मैंने कहा था। सूर्य के सामने पहुंचकर जुगनू को पता चलता है क्या हूं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा, अर्जुन कहता चला जा रहा है। हाँ, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, कांप गया अर्जुन। भय, आश्चर्य, आनंद सब मिश्रित भाव थे उस समय अर्जुन के मन में, जब भगवान ने वो स्वरूप दिखाया। अंबर में कुंतल जाल, पद की नीचे पाताल, मुट्ठी में तीनों काल। भगवान ने कहा, देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। तू जिनको मारने की बात
कह रहा है, न मारने की बात कह रहा है। तेरी इच्छा या अनिच्छा का यहां प्रश्न ही नहीं है। देख, सब कुछ पहले घट चुका है, मेरी इच्छा में सब कुछ घट चुका है। राम रचि राखा, ये मैं आपसे कह रहा था। भगवान कह रहे देख, मेरी इच्छा में सब कुछ घट चुका है। तब अर्जुन को अनुभव हुआ, क्या हूं मैं? अरे छोड़ सब झगड़ा झंझट, इनके चरण पकड़ लेने चाहिए बस। जो ये कराएं उसी में मंगल है, वही मंगल है। तो बलि को याद आ गया वो क्षण, हंस दिया था मैं जब इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि 3 डग भूमि मांगी थी। हंस दिया था मैं कि देखो, बातें तो बड़ी बड़ी करता है ये बटुक ब्रह्मचारी, पर बुद्धि अभी इसकी बालकों की सी है। मुझे प्रसन्न कर लिया, मैं तीनों लोगों का अधिपति, मुझे प्रसन्न कर लिया। और मांगा क्या? 3 डग भूमि। और डग भी भाई कोई लंबे लंबे डग नहीं भर सकता है, वामन है, नन्हे नन्हे से तो चरण है। 3 डग में कितनी भूमि ले लेगा? अब भगवान ने कहा, अरे असुर, पदानि 3 दत्तानि, 3 पग भूमि देने का संकल्प तूने मुझे किया था। 2 पग में मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। अब अपना संकल्प पूरा कर, बता मुझे तीसरा पग कहां रखूं? अपना संकल्प पूरा कर। यावत तपत्यसौ गोभिर यावदिन्दुः सहोडुभिः आहा यावद् वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव। भगवान ने कहा, जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं, जहां तक बादल बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तेरे अधिकार में थी। पर तेरे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं, और दूसरे पैर से स्वर्लोक तप नाप लिया। तेरा सब कुछ मेरा है, पर जो प्रतिज्ञा तूने की थी वो अभी भी अपूर्ण है। जो प्रतिज्ञा की थी वो अपूर्ण है। और फिर भगवान ने फल भी बताया। प्रतिज्ञा पूर्ण न कर पाए, कोई संकल्प लेकर अगर कोई नहीं देता, फिर भगवान कहते भाई उसको फिर कुछ काल तो नरक का वास करना ही पड़ता है। संकल्प करके अगर कोई न दे। और भगवान ने कहा, ये तेरे गुरु भी तेरे पास में ही खड़े हैं, उनकी तो इस विषय में सम्मति है। वो तो मैं जो कह रहा हूं वो तो उसी में अपनी सम्मति देंगे, क्योंकि मैं धर्मयुक्त बात कह रहा हूं। 3 पग भूमि देने का तूने संकल्प किया था, 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, कुछ नहीं बचा है। अब बता तीसरा पग कहां रखूं? और यदि अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाता है तू, वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन यूर्थिनं विप्रलम्भते। भगवान ने कहा, जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके फिर मुकर जाता है और धोखा देता है, उसके साथ इस प्रकार का छल करता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग तो झूठ के, असत्य के इतने अभ्यस्त हो गए हैं ना, पर इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए आधिकारिक रूप से कभी मैंने आशीर्वाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबके लिए शुभकामनाएं भाई, और वो सभी के लिए है, एक के लिए क्यों? वो तो जीव मात्र के लिए है। कौन हूं मैं देने वाला भाई? देने वाला एक है। वो जब अनुकूल होगा सब मंगल है, और वो जब अनुकूल नहीं होगा तो महाराज बलि पहले कह ही चुके हैं, बल सहयोगी बुद्धि दुर्ग मंत्र औषधि साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगाकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु व्यास न देत असीस शराब। कुछ नहीं देते हम देने वाले कौन है भाई? कुछ नहीं देते, ना आशीर्वाद देते हैं, ना श्राप देते हैं। व्यास न देत असीस शराब। हमारे आचार्य ने सिखाया है, सब सोहित निष्कामति वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख। ये पंचभूत का देह लाख नहा लो, पर ये कभी भी पूर्ण रूपेण पवित्र नहीं हो सकता। ये मलमूत्र का पिंड है, मलमूत्र शरीर में रहता ही है, ये कभी पूर्ण रूपेण पवित्र नहीं हो सकता। मन की दशा तो आप हम सब जानते ही हैं, बुद्धि संशयात्मिका है। पवित्र हो क्या सकता है?
आचरण पवित्र हो सकता है, आपका भाव पवित्र हो सकता है, आपकी भावना निर्मल हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, हमारा जीवन गंगा जल के जैसा हो सकता है। भगवान के भक्त का आचरण पवित्र हो, उसका भाव पवित्र हो, कहीं किसी के अहित का लेश मात्र भी चिंतन न होने। कब होता है किसी का अहित चिंतन? जब कोई हमारे स्वार्थ में बाधा बनता है। सारे कलुषों का मूल यही स्वार्थ ही तो है। जब कोई हमारे स्वार्थ में बाधा बनता है ना, तभी उसका अहित चिंतन होता है। जब हम हमारे स्वार्थ मूलक सुख को जब कोई हम तक पहुंचने में रोकता है, बाधा बनता है, बस उसका हित चिंतन आरंभ हो जाता है। व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का। यहां भगवान कह रहे हैं, देकर मुकर जाने वाला और दी हुई वस्तु पुनः ले लेने वाला, बोले दोनों को ही नरक जाना पड़ता है, नरकगामी होना पड़ता है। महाराज नृग का प्रसंग तो आपने सुना ही होगा। कितने बड़े दानी, एक भूल हो गई, गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं तो कहता हूं, इस झंझट में अपने आप को डालिए ही मत। हम देने वाले हैं ही कौन भाई? मैं आशीर्वाद देता हूं या मैं श्राप देता हूं, ये बड़ी बात है भाई। ये काम भगवान का है, भगवान को ही करने दीजिए। वो जिसे चाहे जो दें, वो सबको सब देने में समर्थ हैं। अपन तो सेवक बने रहें। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आहा, स्मरण आ गया मुझे वो क्षण जब रावण आया ना अंगद जी का पैर उठाने। अब पांव उठाने के लिए झुकना पड़ा। जब झुका दशानन, हटा लिया अंगद जी ने अपना पांव। अरे मेरे चरणों में क्या झुकता है, जा श्री रघुनाथ जी के चरणों में झुक। वहीं झुकने से जीव का मंगल होता है। वही चरण सब मंगल का कारण है। मेरे चरणों में क्या झुकता है, प्रभु के चरणों में झुक। आप देखिए, मैं कई बार इस घटना का चिंतन करता हूं, क्योंकि भक्तों का आचरण ही प्रमाण है। महाजनो येन गतः सपंथा। श्री विठल दास जी ने सौराष्ट्र के राजा को अपने रोम रोम में दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। जन्म भर भजन करके भी कोई दिव्य वृंदावन की झलक नहीं पा पाता, और श्री विठल दास जी ने अपनी सामर्थ्य से उस राजा को, जो दूर तक कहीं वृंदावन की रस रीति से परिचित नहीं है, उस राजा को दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। माने विठल दास जी की सामर्थ्य कोई साधारण तो नहीं होगी। एक होता है अपने भीतर आप दर्शन कर रहे हैं, साधक को अपने हृदय मंदिर में अपने प्रभु का, अपने आराध्य का दर्शन होता ही है, लीला का अनुभव होता ही है। पर एक है किसी दूसरे को दर्शन करा देना, यह साधारण सामर्थ्य नहीं है। ये बात बताती है कि श्री विठल दास जी परम सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। भजन भावना उनकी सिद्ध है, उनके अधिकार में है। जिसको चाहे उसको दर्शन करा दे। जैसे स्वामी जी ने अकबर को दर्शन करा दिया दिव्य वृंदावन का। पर जब राजा चरणों में पड़ा, विठल दास जी बहुत सावधान हो गए। राजा ने कहा कि मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूं। विठल दास जी ने कहा, यह प्रसाद देने के अधिकारी तो श्री आचार्य चरण हैं, वृंदावन में विराजमान हैं। इच्छा है तो जाओ, उनकी शरण में जाओ। देने वाले वो हैं। फिर व्यास जी कह रहे हैं, बंसी ऋषि जजमान कल्प तरु व्यास न देत असीस सराप। कहना भी हो फिर ये कहना चाहिए, भगवान मंगल करें। आप बीच में मत आइए, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरा आशीर्वाद है, मेरा श्राप है। आप बीच में मत आइए। कियो गोपाल ही को हुई। तो भगवान ने कहा, जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, उसके साथ इस प्रकार का छल करता है, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान ने कहा, स्वर्ग की बात तो दूर रही, कुछ नरक में गिरना पड़ता है। फिर भगवान ने कहा, विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीक फलम भुङ्क्ष्व निरयम कतिचित समाह। भगवान ने कहा, बड़ा अभिमान था तुमको इस बात का कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं,
मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा संकल्प किया था ना तुमने, मैं दूंगा तुम्हें। अब भगवान ने वही क्षण का स्मरण कराया। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, जीव देने वाला नहीं है भाई, हम देने में निमित्त बन सकते हैं। हो सकता है हम किसी को देने में निमित्त बने हो, पर जीव देने वाला नहीं है। भगवान ने उसी क्षण का स्मरण कराया। कहा भगवान ने, बड़ा अभिमान था तुझे इस बात का कि मैं धनी हूं, त्रिलोकी का अधिपति हूं। कैसे गर्व में भरकर तुम मुझसे कह रहे थे, मांग लो ब्राह्मण कुमार, ये मांग लो वो मांग लो। अरे जब देने वाला मैं हूं तो फिर ऐसा मांग लो कि फिर किसी से मांगना ना पड़े। कैसी बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे थे। भगवान ने कहा, कहां गया वो सब सामर्थ्य। बलि मुख नीचा किए सब सुन रहे हैं। बलि को समझ में आ रहा है कि इस अभिमान का नाश भगवान के बिना और कोई नहीं कर सकता। जीव का जो अभिमान है ना, भगवान कृपा करते हैं तब ये मिथ्या अभिमान नष्ट होता है। भक्ति महारानी जब अनुग्रह करती है, इसीलिए भक्ति विशेष है, इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। ज्ञान भी इस सूक्ष्म अहम को नष्ट नहीं कर सकता। सुदीर्घ काल से उस ब्रह्म तत्व का चिंतन करने वाले लोमश ऋषि दे दिया ना श्राप, क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। काकभुसुंडी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्रोध की हुई द्वैत बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। दे दिया श्राप, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। कर्ता बनकर बैठ गए ना, तो माने वो सूक्ष्म अभिमान बना था ना भीतर। और कर्मकांडी तो जैसे जैसे कर्म करता चला जाता है, वैसे वैसे उसका अभिमान और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा होता चला जाता है। वो तो बंधाई है इस बंधन में। केवल भक्ति है जो निर्मल करती है जीव को, उसके सहज स्वरूप में स्थित करती है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? प्रभु का दास है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संसार में कोई कहे ना मैं दूंगा, मैं दे सकता हूं, सूरदास जी कह रहे हैं अति झूठो है, वो झूठा है। भगवान ने कहा तूने भी झूठ बोला था, मैं दूंगा अब दे। संकल्प किया था मुझे देने का, लाभ दे। और यदि नहीं दे सकता तो भगवान ने कहा नरक का द्वार खुला है तेरे लिए। कहां गए वो सारे के सारे अश्वमेध यज्ञ, सब कुछ? भगवान ने कहा मुझे संकल्प करके तू नहीं दे रहा है, तू देने में असमर्थ है। मिथ्या अभिमान था तेरा, और अभिमान का परिणाम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंध। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, सब नरक में ही ले जाने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे इन परिहरि रघुबीर ही भजहूं भजहि जेहि संत। ये सब नाथ नरक के पंथ। क्षुद्र होती है ना जब दृष्टि, स्थूल होती है जब दृष्टि, तभी तक ये सब झगड़ा झंझट रहता है। जैसे ही भजन की कृपा से और अंतर की वो ग्रंथि खुलती है, दृष्टि उदार होती है, या भगवान कृपा करके अपने ऐश्वर्य का, अपने उस विराट स्वरूप का, उस अनंत स्वरूप का अनुभव कराते हैं, सब अभिमान गल जाता है, कुछ नहीं रहता। फिर चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है जब साधारण धरातल से उठ जाती है चेतना। नहीं तो छोटी छोटी वस्तु, छोटा सा कोई स्थान, छोटा सा कोई पद, उसी से चिपका जीव मैं करता, हम करता, फिर मरता है, फिर जीता है, फिर मरता है, फिर जीता है, जन्मता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखो बाहर अब मान लो आप सड़क पर खड़े हो, दृष्टि उठाइए तो ऊंचे नीचे भवन दिखाई देंगे ना, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अब मान लो सबसे ऊंची इमारत की छत पर जाकर कोई खड़ा हो जाए तो उसको लगेगा मैं ऊंचा हूं बाकी सब नीचे हैं, लेकिन ऊंचे नीचे का भेद वहां भी बना है। लेकिन हवाई जहाज में ऊंचा बैठकर जब कोई नीचे देखता है ना, ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब बराबर। अरे एक मंजिल और बन जाए छत फर्श हो जाती है।
जीवन लगाकर व्यक्ति कोई श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करता है, अनंत भगवान की रचना है, उससे श्रेष्ठ उपलब्धि लिए कोई एकाएक सामने आकर खड़ा हो जाता है, लो सब मजा किरकिरा, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस दौड़ से एक और होकर राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, इसमें पलायन नहीं है, ये विवेक है, ये पलायन नहीं है, ये डर कर भागना नहीं है, ये विवेक है। ये सार्थक में, ये सार वस्तु में अपने जीवन का अभिनिवेश करना है, सार वस्तु में अपना जीवन लगाना है, निस्सार से हटाकर सार में लगना है। तो भगवान ने कहा ऐसी प्रतिज्ञा करके छल किया है तूने। भगवान ने कहा अब कुछ काल तक तुझे नरक में वास करना पड़ेगा। भगवान नरक में भेजने नहीं वाले हैं बलि को। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया, डांटा, फटकारा, नरक का भय दिखाया, बलि को धैर्य से विचलित करना चाहा, पर धन्य है बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर किसी प्रकार की कोई चिंता की रेख नहीं है। सर झुकाए भगवान की सब बात सुन रहे हैं और मन ही मन ये जानते हैं कि प्रभु जो कर रहे हैं मुझ पर कृपा करने के लिए ही कर रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कर रहे हैं। बोल चुके जब भगवान, अंत में ये कह दिया अब तैयार हो जा नरक में जाने के लिए। आप देखो क्या हुआ है बलि के साथ। कुछ क्षण पहले तक बस 100वां यज्ञ पूर्ण होता और बलि सदा के लिए स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त कर लेते, इंद्र पद पर अभिषिक्त हो जाते। देखो कुछ क्षण में कैसी घटना घटी। भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए, बलि ने संकल्प किया, गुरु ने श्राप दिया। अब जिसके लिए ये सब किया वो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि भैया संकल्प पूर्ण नहीं किया, अब तो नरक में जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य कह रहे हैं देख बेटा मैं पहले तुझसे कह रहा था, नहीं मानी ना तूने मेरी बात, मैं तुझसे पहले कह रहा था। ये जो 3 डग भूमि इन्होंने मांगी है, ये 2 डग में सारी त्रिलोकी नाप लेंगे, बांध लेंगे तुझे, अंत में तुझे नरक जाना होगा। गुरु का श्राप मिला। आप देखो क्षण ही भर में त्रिलोकी का आधिपत्य बलि के हाथ से चला गया, सब संगी साथी छोड़कर चले गए। गुरु ने राज्य लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया और भगवान भी तिरस्कार करके ये कह रहे हैं कि बेटा अब तो तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। इतना सब बलि के साथ हो गया, लेकिन बलि विचलित नहीं हुए। बलि अपने मन में ये बात जानते हैं प्रभु जो कर रहे हैं इसमें मेरा मंगल ही है, ये मंगल भवन है। इनके प्रसाद से जो भी प्राप्त होगा उसमें मेरा परम हित होगा, मेरा परम कल्याण होगा। यहां आकर ये बात समझ में आती है क्यों आए हैं भगवान बलि की यज्ञशाला में। जब से ये चरित्र आरंभ हुआ मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, भगवान चाहते देवताओं का कार्य किसी भी प्रकार से सिद्ध कर देते। चरण धुलवाए बलि से, चरणामृत उसको प्रदान किया। जो कुछ क्षण पहले भगवान के सकल मंगलों के मूल चरणों का प्रक्षालन कर चुका हो, भगवान का चरणामृत ग्रहण कर चुका हो, शिरोधार्य कर चुका हो, उस जीव का भी कभी किसी प्रकार से अमंगल हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। भगवान ने बलि के मंगल की व्यवस्था तो पहले ही कर दी, अपना चरणामृत उसको प्रदान कर दिया, चरण धोवन उसको प्रदान कर दी। यद्यपि इस विषय में महापुरुषों ने अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं, पर मुझे ऐसा लगता है बलि के हृदय में वो जो छिपी हुई भक्ति है उसको प्रकट कराने के लिए ही भगवान ने सब लीला की है। तनिक भी विचलित नहीं हुए बलि, बड़े धैर्य से बोले। अब जो बलि ने कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म का सार है जो बलि इस समय कहते हैं। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोम्यृतं तन्य भवेत् प्रलम्भनम्
पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। भगवान ने कहा, हे देवों के देव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। बोले, और प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको लगता है मैंने असत्य भाषण किया है? बलि ने कहा, नहीं प्रभु, आपके साथ छल नहीं किया मैंने, आपके साथ छल कर भी कौन सकता है, और आपके साथ छल नहीं किया मैंने। मैं अभी अपना संकल्प पूर्ण करके दिखाता हूं। हतप्रभ हो गए सब, क्या देंगे अब बलि, सब कुछ तो दे चुके। तो बलि ने कहा, बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों के विद्वान इस यज्ञ मंडप में सन्मुख हैं, अनेक अनेक विद्याओं में दक्ष कुशल मेरे गुरुदेव महर्षि शुक्राचार्य यहां पर विराजमान हैं। क्या दान दाता दान से अलग नहीं होता? जो देने वाला है, क्या वो दान से अलग नहीं है? सब लोगों ने सम्मति दी, हां भाई बलि बिल्कुल ठीक कहता है। अगर बलि उस समय अधीर हो जाते तो ये बात कहां से विचार में आती? यहां एक और बात दर्शनीय है, अभिनंदनीय है। छोटी सी प्रतिकूलता आने पर हम धीरज खो देते हैं। आप देखिए बलि के साथ क्या क्या नहीं हो गया। एक क्षण में रंक हो गए, सब संगी साथी छोड़कर चले गए, गुरु ने श्राप दे दिया, भगवान नरक में भेजने को उद्यत हैं, वरुण पाश से बंधे हुए। बलि ने अपना धैर्य नहीं खोया, धीर पुरुष हैं, महान हैं। तो बलि ने कहा कि सब गुरुजन यहां पर विराजमान हैं, सब विचार के मुझे बताएं कि क्या दान दाता दान की गई वस्तु से अलग नहीं होता? क्या उसका अस्तित्व दान से अलग नहीं है? सब हतप्रभ हो गए। अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सबने सम्मति दी कि बलि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो दान दाता है वो दान से अलग होता है। तब बलि ने कहा, करोम्यरितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयम। हे प्रभु, वो जो तीसरा पग है, कुरु शीर्ष्णि में निजम, अभी मैं बचा हूं, अभी मेरे द्वारा दी गई वस्तु वो आपने 2 पग में नाप ली है, पर अभी मैं बचा हूं। अब ये तीसरा पग जो है ना, सिर झुका दिया बलि ने, और हे नाथ, ये जो तृतीय पग है इसको आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आप देखिए क्या क्या नहीं मिल रहा है बलि को। पहले चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। परसों भी आपसे कह रहा था ना, अपना चरण धुलवाने के लिए चरण दिया होगा ना भगवान ने बलि के हाथ में। सोचो, जिसको मंगल भवन अपना चरण दे दें, सब मंगलों के मूल भगवान के चरण हैं, क्या उसका भी कभी अमंगल हो सकता है? और अब तो क्या कहना, कालिया के मस्तक पर भगवान का चरण चिन्ह था। भगवान ने कहा, जा, तुझे काल से कोई भय नहीं है। ये मेरे पद चिन्ह जो हैं ये तेरे मस्तक पर अंकित हैं, जा, अब तुझे काल का कोई भय नहीं है। ये जो हम तिलक धारण करते हैं ना, ये वस्तुतः श्री जी का चरण चिन्ह ही है। इसी भाव से वैष्णव ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, चरण चिन्ह है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया है भगवान वेदव्यास ने। मस्तक पर तिलक हो, शरीर छूट जाए, कहीं भी छूटे, किसी भी स्थिति में छूटे, यदि मस्तक पर तिलक है, माने भगवान का चरण चिन्ह यदि मस्तक पर है, यम के दूत नहीं आ सकते उसके निकट, भगवान के पार्षद ही आएंगे। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। बोलिए, जो हमारी माला है यही हमारा जनेऊ है, और जो मस्तक पर तिलक है ना, यही हमारी शिखा है, हमारा श्रृंगार यही है। गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंड हरि मंदिर भाल। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत मूंज पखावज कुस करताल। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वही वेद धुनि है। और मूंज और कुशा क्या है?
बोले करताल और पखावज ही हमारी मूंज और कुशा है। कृष्ण नाम संध्या तर्पण गायत्री जाप, कृष्ण नाम ही हमारी त्रिकाल, उसी से हमारी त्रिकाल संध्या होती है। बड़ी भारी महिमा है तिलक की। कालिया के मस्तक पर चरण चिन्ह ही छोड़ दिए थे ना भगवान ने। भगवान ने कहा जा, अब तुझे भय नहीं है किसी से, अब तू सर्वथा निर्भय हो गया। अभय प्रदान करने वाले भगवान के चरण हैं। चाचा श्री वृंदावन दास जी ने श्री प्रियाजू और श्री लालजू के जो चरण चिन्ह हैं उसका बड़ा सरस और बड़ा मार्मिक वर्णन कवित्व में किया है। अनेक अनेक चरण चिन्हों से सुशोभित है श्री प्रियाजू और श्री लालजू के चरण तर। उन दिव्य चरण चिन्हों से अलंकृत सुशोभित महिमा मंडित चरण अब भगवान बलि के मस्तक पर रखेंगे। आप बताओ, बलि का सौभाग्य साधारण है? मैं तो पीछे मुड़कर देखता हूं किस भक्त को ऐसा सौभाग्य मिला है। पहली बात, भगवान याचक बनकर आए हैं। बलि को सबसे बड़ा यश तो भगवान ने यही दे दिया, बलि के द्वार पर भगवान मांगने आए। जो दाता है वो याचक बन के आ रहा है। फिर चरण धोए चरणामृत पाया, और भगवान के चरणामृत की महिमा क्या है केवट बताते हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दारिद्र दुख दावा। आपका चरणामृत पान करके मेरे सारे दोष, मेरा दारिद्र्य, मेरे दुख, मेरे कलमश नष्ट हो गए। बलि ने कहा प्रभु ऐसे तो आप अंतर्यामी हैं, आपके सन्मुख क्या कहूं, पर फिर भी ना मुझे नरक जाने का कोई भय है और ना राज्य हाथ से चले जाने की कोई चिंता। इस वरुण पाश में आपने मुझे बांधा है, इससे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अपार दुख में पड़ने से मैं नहीं डरता। बलि ने कहा मेरे पास कण ना रहे, आप मुझे भयानक दंड देने को उद्यत हैं, आप मुझे नरक जाने का संकेत कर रहे हैं, इसकी भी चिंता मेरे मन में नहीं है। मैं यदि डरता हूं तो अपयश से डरता हूं, मैं यदि डरता हूं तो अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। शास्त्र का वचन है सज्जन पुरुष यश के लिए जीवन धारण करते हैं, सुयश हो। और मैं इस विचार का जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि सुयश केवल एक ही प्रकार से होता है, बाकी तो सबका यश कुछ काल के लिए रहता है, पर भगवान का भक्त है उसका यश सदा रहता है। भजन करने से परम यश की प्राप्ति होती है, अमर यश की प्राप्ति होती है। पहला सिद्धांत, सज्जन पुरुष जो है रोटी कपड़े के लिए नहीं जीता, वो यश के लिए जीता है। और फिर मैं कहता हूं कि यदि यश के लिए जीना है तो फिर यश भी ऐसा हो जो सदा रहे। बाकी तो भाई सब काल के गाल में समा जाता है। कुछ काल के लिए यश रहता है, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, धीर धुरंधर हुए, कुछ काल के लिए यश रहा, आज कोई नहीं जानता, कोई जानना नहीं चाहता। भगवान के भक्त हैं, उनका यश अमर यश है। जैसे भगवान की कीर्ति पवित्र है, ऐसे भगवान के भक्तों की कीर्ति पवित्र है। इसके लिए जीवन धारण किया जाए, भगवद आराधन किया जाए, मन से, वचन से, कर्म से श्री भगवान की आराधना की जाए। तो बलि ने कहा कि डरता हूं, अपयश से डरता हूं, अब कीर्ति से डरता हूं। तो बड़ी सुंदर बात आगे बलि ने कही, पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडमर्हत्तमार्पितम्। वाह, यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति। बलि ने कहा कि अपने पूज्य, अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड है, बोले वो तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, माने जीवन में उसकी बड़ी आवश्यकता है। गुरुजनों के निग्रह की बलि कह रहे जीवन में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता सुहृद वो तो मोह और आसक्ति के बंधन में बंधे होकर वो तो जीव को वैसा दंड नहीं दे पाते। संसार में तो कोई आपको दंड कब देगा? जब आप उसका बुरा करोगे। संसार में कोई आप पर क्रोध कब करेगा? जब आप उसका अहित करोगे, उसका बुरा करोगे। गुरु आपको कब दंड देता है? जब आप अपना बुरा करते हो, जब आप अपना अहित कर रहे होते हो, अज्ञान के कारण, मूढ़ता के कारण, तब गुरु निग्रह करता है। गुरु के दंड में भी स्वार्थ नहीं है, गुरु के निग्रह में भी स्वार्थ नहीं है, उसके अनुग्रह में मोह और आसक्ति नहीं है, करुणा है, कृपा है।
गुरुजन जब अनुग्रह करते हैं तो उनके अनुग्रह में मोह और आसक्ति नहीं है, करुणा है, भगवत प्रेरणा है, अनुग्रह है। और गुरुजन जब दंड देते हैं उसमें भी स्वार्थ नहीं है। संसार में कोई जब दंड देता है, कब देता है? भाई आपने उसका कुछ अनुचित कर दिया, अपकार कर दिया, तो आपको दंड देगा, क्रोधित होगा। ऐसा ही तो होता है। गुरु कब दंड देता है? जब आप अपना अहित कर रहे होते हो, जब ये अमूल्य जीवन अपने हाथ से गंवा रहे होते हो, जब आप संतों गुरुजनों की सेवा से विमुख हो रहे होते हो, तब आपके अहित का विचार करके, आप पर दया करके गुरु आपको दंड देता है। तो गुरु के निग्रह में भी स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। और यहां बलि यही बात कह रहे हैं, ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है, आप मुझे दंड दे रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी वांछनीय वस्तु है, बड़भागी को यह दंड मिलता है। बलि ने कहा पुंसाम श्लाघ्यतमम, पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ये दंडमर्ह तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति। धृतराष्ट्र गांधारी समय रहते दुर्योधन को दंड दे देते, कुल का नाश नहीं होता, महाभारत नहीं होता। मोह में अंधे, आसक्ति में बंधे, पुत्र मोह के कारण उसके अनुचित को भी अनुचित नहीं कह पाए, जाने दिया उसको कुमार्ग पर जाने दिया। क्या परिणाम हुआ? तो बलि ने कहा कि माता पिता भाई बंधु ये तो मोह आसक्ति में बंधे हैं, ये तो दंड भी देते हैं तो स्वार्थ के कारण देते हैं। इनके सुख में जब बाधा पड़ती है तब क्रोध करते हैं, तब दंड देते हैं। और गुरुजनों द्वारा दिया गया दंड, गुरुजनों द्वारा किया गया निग्रह, उसमें तो जीव का परम कल्याण निहित होता है, परम हित निहित होता है। और एक और बात कहूं, कहकर वाणी को विराम देता हूं। जिसका जीवन गुरु के अनुग्रह और निग्रह से वंचित है, वो कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन का जो परम लाभ है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक डोर दी नहीं जाती है ना गुरु के हाथ में, जचे जिस तरह नाच नचावो थे मन भायो जी, चिंता मिटी बड़े चरणारो सहारो पायो जी, नाथ धरी सरणी आयो। मैं वो छोटा सा था, तब से गाता हूं ये। ठोक पीट थाने रूप संवारो सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप संवारो सुघड़ बनायो जी, धूल पड़ा कांकर थो में तो हो धूल पड़ा कांकर थो में तो सिरे चढ़ायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी, नाथ थारी सरणी आयो। क्या मूल्य है मिट्टी का? मिट्टी तो है, पांव तले आती है, हवा के साथ कहीं घर के भीतर भी आए तो झाड़कर हटा दी जाती है। और वही मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में पड़ती है तो सुंदर घट का निर्माण करता है। कभी भगवान का अभिषेक होते देखा है? देखा है? कभी भगवान का अभिषेक होते देखा है? भगवान के मस्तक के भी ऊपर कलश होता है, जिस कलश में जल भरा रहता है ना, अभिषेक का पवित्र जल भगवान के मस्तक के भी ऊपर होता है। तो ही बात कही है यहां, ठोक पीट थाने रूप संवारो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। और जो गुरु ऐसा नहीं करता वो बेईमान है, वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। ठोक पीट थाने रूप संवारो सुघड़ बनायो जी, आकार दिया गुरु ने। धूल पड़ा कांकर थो में तो हो धूल पड़ा कांकर थो में तो सिरे चढ़ायो जी,
नाथ थारी सरणी आयो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी। तो बलि ने कहा प्रभु किसी बात का भय नहीं है, मुझे केवल अपकीर्ति का भय है, और प्राण रहते वो अपकीर्ति में नहीं होने दूंगा। रखिए तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। आपने अब तक जो ग्रहण किया है वो दान है, मैं दानी हूं। दानी दान से अलग होता है, उसका अस्तित्व दान से अलग है। ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करिए। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को